Hello everyone, I am Nikhil. I am the founder of Punji Mitra and लास्ट 2-3 दिनों का मार्केट देखे लोगों को थोड़ी राहत आई होगी शायद, बस मार्केट ने कुछ कुछ अपसाइड्स फाइनली देना चालू करा लॉन्ग टर्म में, या इफ ऐसे कि नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए हाँ यही लास्ट चीज़ है या इसी से सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगी मार्केट की, ऐसा नहीं कह सकते. there's still a lot of things to go into the market, to happen in the market. एंड आफ्टर दैट जब वो चीज़ें हो चुकी है, चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो चुकी होगी, देन ओनली वी कैन से कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट ने प्रॉपर बॉटम फिगर आउट कर लिया. अभी मैं ये कहूँगा एक बॉटम है, बट एक बहुत शॉर्ट टर्म बॉटम है. मुझे अभी भी लगता है कि अप साइड एंड डाउन साइड दोनों की ही स्कोप रहता है. ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि हमारा प्रोडिक्शन था कि अराउंड 15,700 या 600 के आसपास एक यहाँ पे सपोर्ट बना लेगा मार्केट, एंड सपोर्ट के बाद बना के फिर से अब ऊपर की रैली लेगा. बट कॉन्ट्ररी टू दैट हुआ क्या, मार्केट ने सपोर्ट ही तोड़ दिया. अगर इसको थोड़ा जूम इन करना है मुझे, मार्केट से मैं मेरा मतलब है निफ्टी, ठीक है. अगर मुझे जूम इन करना पड़े तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी एंड दिस ब्रोक द सपोर्ट, एंड उसके बाद मार्केट पूरा नीचे उतर के आ गया. इसको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे अगर देखें, वीकली पे अगर देखें, ठीक है, तो वीकली पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई है. उसके अगेंस्ट में ग्रीन कैंडल बनी है, बट इट इज स्टिल काइंड ऑफ अ बुलिश हार्मी पैटर्न, विच मीन्स कि यहाँ से देर शुड बी अ सब्सिक्वेंट ग्रीन कैंडल विच ब्रेक्स दिस जो हाई है रेड कैंडल का, उसको ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल बने. बुलिश हरामी पैटर्न एक पैटर्न होता है जापानीज कैंडल स्टिक्स में. तो इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकले, देन ओनली वी कैन से कि हाँ ठीक है, मार्केट ने कोई अपना बॉटम वगैरह बना के नाउ देयर इज अ अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो धीरे धीरे बिल्ड हो रही है. उससे पहले हम कह नहीं सकते कि हाँ भाई ये प्रॉपर बॉटम है. देयर स्टिल एनीथिंग विच कैन हैपन ओवर हेयर. मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मार्केट को देख के ही आप थोड़ा ट्रेड करना, ठीक है. मेरे हिसाब से एक थर्ड कैंडल, सब्सिक्वेंट कैंडल इसके अंदर बनेगी, एंड फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कुछ एक इस टाइप का पैटर्न बने मार्केट में, ठीक है. एंड फिर सब्सिक्वेंट नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में ही डिसाइड हो कि मार्केट फिर यहाँ से एक अपसाइड लेगा या यहाँ से एक डाउन साइड लेगा. फॉर द टाइम बिंग मुझे थोड़ा सा, मैं भी अवॉइड ही करूँगा मार्केट में ट्रेड करना, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि यहाँ से जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करते ना हम, जो इस कैंडल का हाई है वो ब्रेक करने वाली कोई कैंडल क्रिएट नहीं होती, टिल द टाइम थिंग्स आर स्टिल वेरी मेसी इन द मार्केट. क्योंकि एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है, ये तो एनीवेज अभी तक हमने ब्रेक नहीं करी है. हम उसके अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर ही अपना एक बॉटम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो स्टिल देयर इज अ लॉट टू गो इन द मार्केट राइट नाउ एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, ठीक है. अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं. बैंक निफ्टी मोटा मोटी वैसी ही कहानी, वही एक चैनल जिसमें काफ़ी टाइम से चल रहा है, अपने एक बेस सपोर्ट पे थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है. सेम थिंग फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो. नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कैंडल्स कैन डिसाइड व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ बैंक निफ्टी. एक बार बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में भी जाके देख ले कि उस उधर कहाँ क्या कहानी लगती है. बैंक निफ्टी में हम कोशिश करें, वैसे यहाँ पे लग रहा है कि बॉटम बन सकता है, ठीक है. बॉटम बन के एक अच्छी रिकवरी आ रही है, बट स्टिल जब तक मैं 34,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता, मुझे अभी भी थोड़ा सा कंसर्न रहेगा. क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इन अ राइट मोमेंटम 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके स्टॉक निकले, एटलीस्ट इन स्विंग ट्रेड्स. मैं पोजिशनल ट्रेड्स की तो बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट इन स्विंग ट्रेड्स तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके स्टॉक वहाँ से निकले. So that's why for the timing I would still prefer to avoid Bank Nifty also and Nifty. मतलब मैं कोई aggressive trade नहीं लूँगा. I'll just wait for next week और next 2 weeks. यहाँ पे क्या पोजीशन बनती है उस पर थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद ओनली I'll prefer to go into Nifty और Bank Nifty. So this was our Nifty and Bank Nifty. इसके बाद इंडिया मिक्स पे आ जाए. थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती हुई दिख रही है, बट 21 से 20 हुआ है, तो इतना कोई मेजर इम्पैक्ट आया नहीं है. सो वॉलेटिलिटी तो मार्केट में बनी ही रहेगी. जब तक ये वॉलेटिलिटी शांत नहीं होती तब तक मार्केट का कुछ एक डेफिनेट मोमेंटम हम कह नहीं सकते. कुछ स्टॉक्स हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है. पहला स्टॉक है रेणुका शुगर. रेणुका शुगर मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी बताया था. रेणुका शुगर ने जब मार्केट का डाउनफॉल हुआ तब एक अच्छा अपना सपोर्ट को होल्ड करा, ठीक है. और वहाँ से अब वीकली चार्ट्स पर एक हैमर कैंडल बनाई हुई है.
वीकली चार्ट पे एक हैमर कैंडल बनाई हुई है और अपना एक सपोर्ट मेंटेन करके चल रहा है विच इज़ अराउंड 44-45 रुपीज़ के आसपास का। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। ये देखो यहाँ पे एक बड़ी बड़ी शैडोज़ बनी हुई है, ये 3 बड़ी शैडोज़ बनी हुई है। दैट मीन्स कि जब भी ये अराउंड अपने बाइंग जोन के पास आता है 45 के आसपास आता है, इट ऑलवेज गेट्स बायर्स और फिर से एक स्टॉक ऊपर निकल जाता है। सो दिस इज अ गुड सिग्नल ओवर ऑन द स्टॉक। सो आई वुड सजेस्ट कि रिनेगोशिएबल इज समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू। सेकंड स्टॉक फॉर द डे इज वीबीएल और वरुण बेवरेजेस। सबसे बढ़िया स्टॉक, मतलब मार्केट को भी ये अलग ही अपनी राह पे चल रहा है मार्केट से, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये मैंने थोड़ी सी एक कुछ किसी को समझाने के लिए हमारी मास्टर क्लास में वहाँ पे समझाने के लिए कुछ चार्ट्स बनाए हुए थे, कैंडल्स बनाई हुई थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बना रखी है जिसको मेंटेन कर रहा है डिस्पाइट वॉट एवर हैपन्स इन द मार्केट। कुछ डोजी फॉर्मेशंस थे बीच में जो थोड़े से स्केरी थे, क्योंकि कंटिन्यूस 3 वीक से डोजी बनाना दैट मीन्स इतनी इनडिसाइसिवनेस इन द मार्केट। बट सब्सिक्वेंटली अच्छी चीज़ क्या रही, इसका फॉलो विद गुड वॉल्यूम्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे मिले। सो दिस इज़ अ गुड साइन कि ठीक है, स्टॉक सॉरी मार्केट अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है बट स्टॉक ने अपनी पोटेंशियल दिखाई है। सो दिस इज़ अ गुड साइन, ठीक है। सो वरुण बेवरेजेस वन स्टॉक जहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा अभी भी टारगेट 850-900 के आसपास का रहेगा स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद स्टॉक आता है अडानी पोर्ट स्पेशल। इसमें बहुत स्पेशल चीज़ है, नो डाउट। ये देखो, एक खतरनाक सी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री और स्टॉक ने क्या अपना बेस पकड़ा हुआ है हमेशा, बहुत ही मतलब अच्छा खासा 1-1.5 साल का जो उसका सपोर्ट है उसको पकड़ के चल रहा है। और जैसे ही यहाँ पे फिर से इसने यहाँ पे एक स्टॉक ने टच करा अपना सपोर्ट, सपोर्ट के साथ सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे फिर से बायर्स आना चालू हो गए स्टॉक में। बट एंट्री लेवल कहाँ पे लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हो तो 686 पे अभी एंटर ना करके अराउंड 700-750 के आसपास ही आप एंट्री देखो, जब यहाँ पे कुछ अपसाइड की कैंडल्स बने तब ही आइडियली स्टॉक में एंटर करना चाहिए, समवेयर अराउंड 715-720, उससे पहले नहीं, ठीक है। एंड थर्ड स्टॉक फॉर द डे, सॉरी फोर्थ स्टॉक फॉर द डे इज अगेन फ्रॉम अडानी, अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस में क्या हो रहा है ना, कुछ भी हो जाए मार्केट में बट ये अपने एक चैनल में ही ऑपरेट कर रहा है। एक बॉक्स बना लिया है इसने, ये बॉक्स में ही वो चले जा रहा है। अगर मुझे समझाना है तो दिस इज़ द बॉक्स, यही बॉक्स में वो ऑपरेट कर रहा है, यही बॉक्स में वो ऑपरेट कर रहा है एंड इसी बॉक्स में वो ट्रेडिंग चल रही है। सो आइडियली अपसाइड एंड डाउनसाइड का ट्रेड लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यहाँ से क्या नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट आता है, उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट अपसाइड या डाउनसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। एंड फाइनल स्टॉक फॉर द डे इज वाईकॉम 18। वाईकॉम 18 के लिए एक चीज़ बोल दूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग इन द बैकग्राउंड इन द स्टॉक, विच आई मीन कि वाईकॉम 18 बहुत अग्रेसिवली अपने आप को एज द नेक्स्ट बिग OTT प्लेटफॉर्म पिच करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट इन द स्पोर्ट्स डोमेन, बिकॉज इट इज एग्रेसिवली स्पेंडिंग ऑन द स्पोर्ट्स इन इंडिया, वेदर इट्स NBA, ला लीगा, IPL, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कुछ भी है उस पर बहुत अग्रेसिवली स्पेंड करा है। सो देर इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। एंड ये वीकली चार्ट पे एक छोटा सा एक हैमर इसने जो बनाया है, दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। बट हैविंग सेड दैट, इसमें आप पोजीशन लेना अगर ले भी रहे हो तो बहुत लिमिटेड लेना या अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लेना, उससे पहले स्टॉक में एंटर मत करना। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा भी मार झेला हुआ है, काफ़ी बड़ी मार झेला हुआ है इनफैक्ट, ठीक है। सो बी वेरी कॉशियस व्हेन you enter the stock, but to me it looks like a good opportunity, but that is just my opinion. Please consult your advisor. So these are stock for the day and the index for the day. See you next week. Bye bye guys.